बिहार में महागठबंधन की सरकार अब एक और नहले पर दहला खेलने जा रही है। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि नाको चने चबवा देना, बिल्कुल यही हाल बीजेपी का बिहार में हो गया है। अब नीतीश सरकार की तरफ से हर एक वो पैतरा आजमाया जा रहा है जिससे बीजेपी की नो एंट्री हो सके। अब ऐसे में ईडी और सीबीआई कैसे बच सकती हैं? केंद्र सरकार पर और सत्ताधारी पार्टी पर हमेशा ये आरोप लगता है कि ईडी और सीबीआई उनके इशारे पर काम करती हैं, तो नीतीश सरकार ने यानी महागठबंधन सरकार ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है और अब ईडी और सीबीआई की एंट्री बिहार में बंद हो सकती है। ये बड़ा ऐलान नीतीश कुमार की तरफ से किया जा सकता है। जिस तरीके से बिहार में सरकार बदलते ही नियम भी बदलने शुरू हो गए हैं, अब ऐसे में बिहार में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की एंट्री बंद हो गई है। यानी अब वो वहां पर सीबीआई की एंट्री तभी होगी जब राज्य सरकार चाहेगी, जब राज्य सरकार उन्हें अनुमति देगी, परमिशन देगी, तभी सीबीआई वहां पर जाकर जांच कर सकती है। कानूनन सीबीआई को किसी मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होती है। हालांकि जब तक वहां जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की सरकार थी तब तक सीबीआई की एंट्री हो जाती थी, लेकिन अभी वहां पर सीबीआई को जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी जरूरी होगी। बिहार में सीबीआई की एंट्री बंद होने पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि ऐसा करके नीतीश सरकार आरजेडी के भ्रष्ट नेताओं को बचा रही है। वहीं सरकार का कहना है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और राजनीतिक बदले की भावना से इस्तेमाल कर रही है। बिहार में इसी महीने सरकार बदली, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना ली। इससे पहले जुलाई 2017 में नीतीश ने महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। बिहार में अब महागठबंधन की सरकार है जिसमें जेडीयू और आरजेडी के अलावा कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीआई एम और हम पार्टी शामिल है। इनके पास बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 160 से ज्यादा सीटें हैं। तो क्या अब सीबीआई की एंट्री नहीं होगी बिहार में? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब है नहीं, नहीं और नहीं। सीबीआई भले ही केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन ये तभी किसी मामले की जांच करती है जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या केंद्र से आदेश मिलता है। अगर मामला किसी राज्य का है तो जांच के लिए वहां की राज्य सरकार से अनुमति लेनी जरूरी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीबीआई का गठन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत हुआ है। इस कानून की धारा 6 के मुताबिक सीबीआई को किसी मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीबीआई को बिहार में अब किसी मामले की जांच करनी है तो राज्य सरकार की अनुमति यानी परमिशन लेनी होगी। यानी अब ईडी और सीबीआई भी राज्य सरकार यानी बिहार के अधीन हो गई हैं। पहले भी ऐसा था, लेकिन सरकार में बीजेपी भी शामिल थी, इसलिए अनुमति आसानी से मिल जाती थी। लेकिन यहाँ एक पेच है, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सीबीआई को जांच करने का आदेश देती है तो फिर एजेंसी को राज्य सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। क्या बाकी एजेंसियों को भी मंजूरी लेनी होती है? ये भी एक सवाल है। सीबीआई को तो राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती है, लेकिन केंद्र की बाकी एजेंसियों को ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए हो या फिर प्रवर्तन निदेशालय ईडी हो। ये एजेंसियां पूरे देश में कहीं भी जाकर जांच कर सकती हैं। इन्हें राज्यों में जांच करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। सीबीआई की एंट्री कहां-कहां बैन है? अब तक 9 राज्यों में सीबीआई की एंट्री बैन हो चुकी है, जिनमें अब बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड और मेघालय जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों ने सीबीआई को जांच के लिए दी जाने वाली सामान्य सहमति को हटा दिया है। इन राज्यों में अगर किसी मामले की जांच सीबीआई को करनी है तो राज्य सरकार से पूछना पड़ता है। जिन राज्यों में सामान्य सहमति नहीं दी गई है या फिर जहां विशेष मामलों में सामान्य सहमति नहीं है, वहां पर डीएसपी एक्ट की धारा 6 के तहत राज्य सरकार की विशेष सहमति जरूरी है। लालू परिवार के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही थी, तो जो है सत्ताधारी पार्टी इस चीज को लेकर भी महागठबंधन की सरकार
पर आरोप लगा रही है। सीबीआई ने पिछले हफ्ते 24 अगस्त को बिहार समेत दिल्ली एनसीआर के 27 ठिकानों पर छापा मारा था। ये छापेमारी लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी जमीन के बदले नौकरी के सिलसिले में हुई थी। ये घोटाला 14 साल पुराना है। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर पहले सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार वालों ने जमीन दे दी तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया। ये सारा खेल तब हुआ था जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। लालू यादव यूपीए सरकार में 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। सीबीआई का कहना यह भी है कि पटना में लालू यादव के परिवार का 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन पर कथित तौर पर कब्जा भी है। इन जमीनों का सौदा नगद में हुआ था। सीबीआई के मुताबिक ये जमीनें मार्केट रेट से बेहद कम दाम में खरीदी गई थी। इस मामले में सीबीआई ने इसी साल 18 मई को केस भी दर्ज किया था और इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा और हेमा यादव को आरोपी बनाया गया था। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अनुसार सीबीआई को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकार से सहमति लेने की जरूरत होती है। इसी का जो फायदा है वो अब बिहार की सरकार ने उठाया है और वहां पर अब सीबीआई की एंट्री को बैन कर दिया है। यानी पश्चिम बंगाल पहले इसमें शामिल था। छत्तीसगढ़ के अलावा 9 राज्य हैं जिन्होंने पहले ही इस पूरी की पूरे मामले का इस्तेमाल कर लिया है, कानून का इस्तेमाल कर लिया है और उनमें जो है सीबीआई को सामान्य सहमति वापस ले ली है। यानी अब जब तक राज्य सरकार नहीं चाहेंगी तब तक सीबीआई वहां पर उनके कार्य क्षेत्र में जाकर जांच नहीं कर सकती है। और ये जो पासा फेंका गया है नीतीश सरकार की तरफ से यानी महागठबंधन सरकार की तरफ से, उसका तोड़ बीजेपी यानी सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष में बैठी पार्टी आप कह लीजिए या केंद्र सरकार कह लीजिए, सीबीआई का कोई भी तोड़ नहीं है। लेकिन अगर दूसरी एजेंसियां सीबीआई को छोड़कर बाकी चाहे एनआईए हो या फिर ईडी हो, ये सारी एजेंसियां पूरे देश में किसी भी राज्य में जाकर कहीं भी जांच कर सकती हैं। उनको किसी भी तरीके से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो अब सीबीआई की जगह ईडी छापेमारी करेगी या फिर दूसरी एजेंसी आती है बिहार में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये दांव खेल कर नीतीश सरकार ने एक दिलचस्प मोड़ पर राजनीति को ला दिया है, जिसके बाद अब काफी अहम चीजें देखने को मिल सकती हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और बिहार में सियासी उठापटक को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करिएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।